जहां से आया है वही ना। माइक दो ना भैया, हाँ, माइक। अच्छी बात है, खुश बोलो, लेकिन जब ये पता चल जाए आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो खुशी आत्मा में मिलेगी, सोने में नहीं। यदि सोने में खुशी होती ना तो हमारे भगवान क्या पहने हैं, देखो आप, सुख कहाँ है, सोने में है या आत्मा में है? तो हमारे भगवान क्या पहने हैं? कुछ नहीं पहने ना। इसका अर्थ समझो, आप मंदिर जाते हो तो भगवान से बातचीत किया करो, करते हो? वो एक बच्चे के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। हम सब बच्चे के बच्चे प्रश्न आए तो सही, इसमें हमने पूछा तो सही, हिम्मत तो करी। बहुत बढ़िया है, बहुत आशीर्वाद। देखिए, एक स्वर्ण कंगन जो आप पहने हुए ना, क्या कहते हैं इसको, कंगन, ये दान किया है जाने के लिए। बेटा प्रश्न कर रहा था, मम्मी अंगूठी लेकर आई है, भाव बन गए, बहुत बढ़िया। और हमारी कंगन किसने दी है? 2.5 तोला का कंगन है, और हमारी दोनों 2.5 तोले के। एक दिन बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजाइए। इन्होंने एक हाथ का दान दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। महिलाओं को सोना बड़ा प्यार कर देना, मतलब अपनी जान दे रही है, बहुत बहुत। और हमारी बहन जी श्री टीसी जैन जी, श्रीमती सुशीला जी ने 5100 रुपये, लिखो 5100 रुपये टीसी जैन जी, सुशीला जी। 5100 रुपये। मनीषा नवीन जैन सिंगई ग्वालियर वालों ने एक अंगूठी दान करी है, बहुत बड़ी। बेटी का नाम बताओ। रमन जैन, नमन जैन, बहुत बढ़िया। किसने? भक्तांबा में पीएचडी करी, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। देखो, इन सबकी अभी आपको रसीद मिलेगी, बिना रसीद प्राप्त किए कोई नहीं जाएगा। हाँ, बिना रसीद प्राप्त किए नहीं जाना, व्यवस्था है, व्यवस्था से सही होगा। वो अभी मिलेगी और सम्मान भी होगा आपका, ऐसा नहीं है। सभी सम्मान के पात्र हो ही, जिन्होंने इस परिक्रमा को त्याग करके श्री जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा करने के लिए स्वर्ण राशि में झारी में स्वर्ण दान कर रहे हैं। और श्रीमती संगीता जी कह रही, अभी तो मैंने सोने का त्याग कर दिया है, कुछ पहन के नहीं आई, लेकिन अब आऊंगी तो जरूर लेके आऊंगी। एक बार जोरदार ताली बजाओ श्रीमती संगीता जी को। बहुत ये तो दानी परिवार से है, ये तो हाँ, इसकी बहन भी बहुत दानी, घर में मंदिर बनाया है, पूजा करते हैं, बहुत बढ़िया। बाबूलाल जी से भी कहना कि सोना यहाँ ले जाइए, ठीक है? इधर से भैया, इधर से थोड़ा घूम के दिनेश जी और जितने लोग यहाँ पर सात्विक रूप के हैं वो आ जाए, तो सम्मान। संदीप को बोला ना, उधर बैठे पीछे, बोला संदीप बैठे पीछे वहाँ। अब देखिए, वो जब तक किसी भी काम को, एक होता है भोग करना और एक होता है दान करना। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश, ठीक है? अब ये मंदिर कितने वर्ष पुराना होगा, तो जिसने अपना पैसा लगाया वो लेके तो नहीं गया, लेकिन आज तक कितने लोगों का भला हो रहा है। ऐसे ही वो सोने को तुम झाड़ी में लगाओगे, तुम लेके तो नहीं जाओगे, मगर वो प्रश्न है, हमने इतनी मेहनत से कमाया है तो कैसे दे दें? बस अभी यही तो समझाया था बेटा, तुमने नहीं कमाया, तुम्हारा पुण्य नहीं हो, और पुण्य ना हो तो सफलता नहीं मिलेगी। और मेहनत से नहीं, पुण्य से आया है। बहुत बढ़िया, और जोरदार ताली बजाइए मूसा जी के लिए और दीप्ति जी के लिए। हाँ, महिलाओं को सबसे ज्यादा अंगूठी प्यारी होती है, जितने बार हाथ देखती ना उतने बार अंगूठी देखती है। देखिए, महिलाओं को अभी महत्व सुनाऊंगी, आप पंडित जी की बात सुनिए।
महिलाओं के लिए परम सौभाग्य है ये। एक तो आपका थोड़ा सा परिग्रह हट जाता है, ठीक है ना। 10 धर्मों में हमने क्या सीखा है? संसार के सारे पदार्थों को त्यागने का मार्ग है। फिर आ जाते हैं हम आगे चंद्र पर, है ना, परिग्रह। देखो 9 ग्रहों में से सबसे खतरनाक जो ग्रह है वो है परिग्रह। 9 ग्रह तो चलो संसार में, लेकिन परिग्रह संसार से निकल ही नहीं देता। तो सबसे खतरनाक ग्रह है परिग्रह। तो हमारे पास 2 माताएं ने स्वर्ण अंगूठी दान की है जाने के लिए। और भी जिनके भाव बनते हो, सोना साथ नहीं जाना है कि आप जब जाओगे तो छोड़ के जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, और देने में सोना का। बड़ा ही महत्व है। धरती पर नारी का, धरती पर नारी का, आने में बारी का, और भगवान के लिए शांति धारा की झाड़ी का। बड़ा ही महत्व है। क्या चाहिए? शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, किस किस को शांति चाहिए? अरे बोलिए ना, सबको चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? झाड़ी बनवानी पड़ेगी। और तड़प होती है अंदर में, ऐसी तड़प होती कि भगवान कब ये छूटेगा। जिसको वास्तव में ज्ञान हो जाता है वो इकट्ठा नहीं करता है, वो तो ये सोचता है भगवान कब छूटेगा, कब मैं आपके जैसे निर्ग्रंथ बनूंगा, कब मैं आपके जैसे इस सांसारिक बंधन से मुक्त होऊंगा और अपनी आत्मा का ध्यान करूंगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, कितने अच्छे लोग हैं। किस किस की समझ में आई? जरा हाथ उठा कर बता दो। तो जितना सोना चांदी पहने हो, आज सब झाड़ी के लिए सुंदर ऊर्जा और कहीं मरण की बेला। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, यानी हर कोई यहाँ पर स्थिर नहीं है। हर कोई कहीं ना कहीं चल रहा है। कहीं मरण हो रहा है तो कहीं जन्म हो रहा है। किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, किसी का मरण दिन मनाया जा रहा है। आदमी सुबह जन्मदिन मनाने जाता है किसी का, दोपहर में किसी के शादी में जाता है, और शाम को किसी के मरण में जाता है। बोलिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसा होने के बाद, ऐसा देखने के बाद क्या आपके मन में कुछ नहीं होता है कि सुबह एक के जन्मदिन में गए, दोपहर को शादी में गए, शाम को मरण में गए? ये क्या संसार है? क्या मन में कुछ कुछ नहीं होता है? क्या चिंतन जागृत नहीं होता है? क्या अंदर की आत्मा झकझोरती नहीं है? ये क्या है? ये क्या जीवन है? ये क्या जिंदगी है? ये सब क्या हो रहा है संसार में? जीवन आखिर है क्या? मरण जीवन है कि जन्म जीवन है कि शादी जीवन है? ये है क्या? कभी मन में विचार कभी नहीं होता आपके? अरे बोलिए ना। अभी कल एक थोड़ा सा प्रसंग आया कि एक की मृत्यु हो गई, एक का जन्मदिन मनाया। परिणाम ऐसे हो जाते भगवान, बस ये संसार है। और किसका मरण कब, कहाँ, कैसे होना है उसे पता नहीं है। ज्योतिषी आपका भविष्य बताता है, ऐसा बहुत पैसा आने वाला है,
तो लोग जो है बहुत परेशान होते हैं। तो ज्योतिषी ने कहा था इसकी इतनी आयु है, तो ज्योतिषी ने कहा था कि तो बहुत जिएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ और देखो इसकी तो मृत्यु हो गई। खूब परेशान होते हैं। लेकिन जो जितनी सांस लेकर आया है, एक सांस वो ज्यादा नहीं ले सकता है। उसे अगली सांस लेने के लिए अगला शरीर धारण करना पड़ेगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा, तब उसकी अगली सांस आएगी। जितनी सांस वो लेकर आया है, एक सांस ही वो ज्यादा नहीं ले सकता है। और मृत्यु के समय तुम्हारे पास कौन रहेगा पता है? सारी जितनी गीत गाते हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, ये मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, परिवार मेरा है, पति मेरा है, पत्नी मेरी है, सारी जिंदगी गीत गाते हो, और अंत समय कौन साथ रहेगा ये कोई गारंटी नहीं है। कि मरते समय अकेले जाना पड़े, कोई साथ नहीं जाएगा। एक साथ साथ के जीव, ये वादे, ये कसम, ये सब क्या है? सब झूठा है, सब झूठा है। कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। और यदि वो विचार करता है कि कोई किसी के साथ जा रहा है, झूठा भ्रम पैदा करता है, तो वो धोखे में है। किसमें है? वो धोखे में है। और जब वास्तविकता सामने आएगी और जब दिल टूटेगा तो बड़ा परेशान होगा। और पहले से ज्ञान हो जाए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, और जब घटना घटेगी तो फिर परेशानी हमें तो पता था ऐसा तो हो सकता है, हो जाएगा ऐसा। देखो उनके साथ में हुआ था, देखो उनके साथ में हुआ था। श्री कृष्ण के जीवन को जान दो, 3 घंटे के अधिपति, और कितना बड़ा कुनबा था, कितना बड़ा कुटुंब था कि पूरा महल चहल पहल से भरा रहता था। इधर इतने सारे भाई, इतने सारे चाचा ताऊ, इतने सारी माताएं, इतने सारी पत्नियां, कितनी पत्नी थी? 18,000 रानियां थी। कितनी थी? 18,000। 18,000 रानियां थी। और जब मृत्यु हुई तो पास में कौन था? बोलिए। ना महल था, ना मकान था, ना झोपड़ी थी, ना उनके पिताजी थे, ना 18,000 रानियां थी। जो सगा भाई हैं, दिन रात कलेजे से लगाए घूमता था, बलराम बलभद्र, वो भी पास में नहीं था। जब मृत्यु आई तो अकेले जाता। किसकी बात कर रही हूँ? किसी सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? महापुरुष नारायण श्री कृष्ण की बात कर रही हूँ कि जाते समय अकेले जाना पड़ा है। कौन किसके साथ आया है और कौन किसके साथ जाएगा? अकेले आए हैं और अकेले जाना है। जिस समय कोरोना का समय आया था, क्या हुआ? जिसको कोरोना में जो चला गया वो तो अकेले गया ही गया है, लेकिन जिसे कोरोना हुआ था घर वालों ने कैसे छोड़ा था? पत्नी कभी भी दूर रहो, हमने
बस वही हमारा साथ निभाएंगे, बाकी कोई हमारा साथ निभाने वाला नहीं, कोई साथ नहीं। खूब अच्छी तरह से जान लो संसार को, खूब अच्छी तरह से देख लो संसार को। क्या देखना है? अनंत काल से भटक रहे हैं। कब से भटक रहे हैं? अनंत काल से। अभी कल सामान्य में चिंतन कर रही थी कि जैसे मान लो जलवायु जीव है, एक सागर में वो जलवायु जीव बना और वहां पर हजारों वर्षों तक रहा, फिर मरा, फिर उसी में पैदा हो गया, फिर मरा, फिर उसी में पैदा हो गया। जैसे जैसे जलवायु जीव से निकला, 2 इंद्रिय बना, फिर उसी समुद्र में 2 इंद्रिय बन गया, फिर वो मरा, फिर उसी समुद्र में 2 इंद्रिय बन गया, फिर हजारों करोड़ों अरबों बार 2 इंद्रिय बना, फिर उसी समुद्र में 3 इंद्रिय बन गया, फिर उसी समुद्र में 4 इंद्रिय बन गया, और ऐसे पता नहीं अनंत बार उस समुद्र में जन्मता रहा, मरता रहा और वहां से निकल नहीं पाया। और ये 3 लोग कितना बड़ा है, हम कहां कहां भटक के आए हैं, और ये मनुष्य बन आए हैं। और यहाँ भी कल्याण नहीं किया, यहाँ भी क्या कहते हैं, आया अकेला जाएगा अकेला, बीच में तू क्यों करता नहीं आ? ना लाए है ना ले जाएंगे, काहे को परेशान हो रहे हो, काहे को इतनी टेंशन, किस बात की टेंशन? जब लाए नहीं, ले जाना नहीं, तो टेंशन किस बात की? अरे बोलिए ना, बात समझ में आई कि नहीं आई है? और ये बात यदि जवानी में समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि सबसे ज्यादा बदला कब करता है? जब तक हाथ पांव में दम होती है। कलेश कब करता है? जब तक हाथ पांव में दम होती है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मान, माया लोभ कब करता है? जब तक हाथ पांव में दम होती है। बुढ़ापे में समझ नहीं आई तो क्या समझ में आई? जब कुछ कर ही नहीं पाओगे, और बुढ़ापे में तो समझ में भी नहीं आती। यदि किसी बूढ़े व्यक्ति से तो मैं भिक्षा ले, मेरी इच्छा नहीं होगी, मेरी शक्ति नहीं है, मेरे भाव नहीं है, मैं घर नहीं छोड़ सकता, मैं पोते को नहीं छोड़ सकता। बहुत करोड़ों में, हजारों में कोई एकाध होता है जिसके भाव भिक्षा के बनते हैं, जिसके भाव साधना करने के बनते हैं। 3 व्यक्तियों को वैराग आया, एक बच्चा था, एक युवा था और एक बूढ़ा था। प्रवचन सुन रहे थे, जैसे आप प्रवचन सुन रहे हो ऐसे जंगल में मुनिराज के प्रवचन सुन रहे थे। तीनों को वैराग आया, तो तीनों ने आपस में सलाह करी, चलो अपन साथ में दीक्षा लेंगे। ठीक है, तो अब तीनों घर चले गए। तो जो जवान था उसने बूढ़े से कह दिया, जब तू जाए तो मुझे बता देना। बच्चे ने युवा से कह दिया, जब तू जाए तो मुझे बता देना, दीक्षा लेंगे, साथ चलेंगे। अब बूढ़ा जो है घर गया, अब 5 बेटे हैं, 5 बेटों का बंटवारा किया, जितनी गृहस्थी फैलाई थी वो समेटी, उसको ठिकाने लगाया, फिर वो घर से निकला, फिर गया युवा के पास में, बोले चल भाई तूने कहा था दीक्षा लेंगे, बोले ठीक है चलूंगा। तो बोले अच्छा जरा पत्नी से कह दो। अंदर गया, पत्नी से कहा और निकल आया। वो बूढ़े का वैराग्य था, एक जवान का वैराग्य है। अब और आगे बढ़े तो जिस बच्चे ने कहा था कि मैं भी दीक्षा लूंगा, तो रास्ते में वो खेल रहा था, तो उससे कहा भाई तुमने कहा तो दीक्षा लूंगा, बोले चलो। बोले घर में तो कहते हैं दीक्षा मुझे नहीं, घर में क्या कहना है, चलो। एक ने गृहस्थी बसाई, उसे निकलने में टाइम लगा, दूसरे ने बसाई तो सही मगर अभी ज्यादा घुस नहीं
किसी को गृहस्थियों फिर भी बताना पड़ता है, वो बात अलग है। यदि ना माने तो टेंशन ना। भगवान को देखने के बाद मन में ऐसा विचार करो, ऐसा चिंतन करो, ऐसा भाव बनाओ कि प्रभु जैसे आप बने हो बस ऐसा मुझे बनना है। इस भावना से यदि आप मंदिर जाते हो तो आपकी सारी समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। समस्या परिस्थिति दुख नहीं देती है, मनस्थिति दुख देती है। और मंदिर में जाकर मनस्थिति ठीक होती है। परिस्थिति जब ठीक होनी होगी, जब पुण्य का उदय आएगा तब ठीक हो जाएगी। जो चीज जब मिलनी है तब मिलेगी। मन अभी से क्यों खराब करो, मनस्थिति तो ठीक रखो। भाई बेटा घर में नहीं हुआ देखो, जब होना होगा हो जाएगा। मन को क्यों टेंशन में डाल रहे हो, अभी से मन को क्यों दुखी कर रहे हो। वस्तु जब आती है तब सुख नहीं देती है, लेकिन जब तक नहीं रहती है तब तक दुख देती है। बोलिए हाँ या ना। जब तक पास में चीज नहीं है बहुत दुखी है, और आने के बाद अब तो पड़ी है घर में, बहुत सोना है मेरे पास में। जब तक नहीं था तो बहुत टेंशन थी, और अब आ गया तो बैंक लॉकर में पड़ा है। भाई बैंक लॉकर में डालना था तो पहले किसी और के पास पड़ा था, अभी भी पड़ा है। अरे बोलिए ना, पहले किसी और के पास में पड़ा है, अब बैंक लॉकर में पड़ा है। पड़ा पहले भी था, पड़ा अब भी है, तो छोड़ के पहले भी जाना था और छोड़ के अब भी जाना। यदि सोने की झाड़ी बनवा के जाओगे तो कम से कम सोना हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चला जाएगा। और ये तो पड़ा तो है, आज सास के पास में है, कल बहू के पास में रहेगा, बहू किसी और बहू को दे देगी, बस ये ट्रांसफर होता रहेगा। और सोने की झाड़ी मिल जाएगी तो कम से कम प्रभु की अभिषेक और शांति धारा तो हो जाएगी। जिस सोने की आपने तिजोरी में रख दिया है और उसकी आप रक्षा करते हो, तो जो रक्षा करने वाला होगा उसे क्या कहते हैं? चौकीदार। अरे बोलिए ना, क्या कहते हैं? चौकीदार। और जो सोने को पहनता है अथवा दान करता है वो कौन कहलाता है? मालिक। मालिक। क्या कहलाता है? दान कर दिया आपने, मेरी चीज है, मैं चाहे जहाँ लगा दूं, मैं चाहे मंदिर में सोने की झाड़ी बनवा दूं, मैं चाहे सोने का कलश बनवा दूं, भगवान की अभिषेक शांति धारा कराने के लिए मैं मालिक हूँ। यदि आपने अपने हाथ से दिया है तो आप मालिक हैं, और आप केवल रक्षा कर रहे हैं। अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, कितनी मुश्किल हो रही है कि नहीं है? हाँ, महिलाओं को सोने से बड़ा प्रेम होता है, बड़ा प्रेम होता है ना? जितना वो खुद से प्रेम नहीं करती उससे ज्यादा प्रेम सोने से करती है। और ये सोना जब सोने की झाड़ी में लग जाता है तो अमर हो जाता है। यदि सोने को पहन करके मृत्यु हो जाए तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन यदि सोने की झाड़ी बन जाए तो ये तुम्हारे साथ चला जाता है। यदि तीन लोग की भगवान की नाम की शांति आ रहा है, सोना ये
श्लोक है माता जी, 33 नंबर का श्लोक है। हाँ 33 नंबर का श्लोक है ना। मंदार सुंदर नमेरु। चलिए आप पढ़ लेना, अब आप पढ़ लेना, आपने निकाल लेना। अब तो मैंने आपको बता दिया, निकाला आपने, मैंने आपको भाव बता दिया। मेरे अंदर भाव भरे हैं, श्लोक का क्रम निकल गया है, भाव भरे। और अभी भी कुछ महीनाओं में सोने की अंगूठी की है ना। इन हाथों की शोभा अंगूठी से कम और दान से ज्यादा होती है। यदि इन हाथों ने कभी दान नहीं दिया है तो समझना ये हाथ मिलना और नहीं मिलना बराबर है। एक अंगूठी नहीं 10 अंगूठी पहन लेना, कोई शोभा नहीं पाएंगे, क्योंकि हाथ तो पशुओं के नहीं होते, इसलिए वो कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। और मनुष्य को हाथ मिले और वो अच्छा काम नहीं कर पाया तो हाथ मिलना और नहीं मिलना बराबर हो गया। हाथ मिले हैं, अभिषेक करो, पूजा करो, शांति धारण करो, आहार दान दो, अच्छे अच्छे काम कर लो। और यदि हाथ से अच्छा काम नहीं किया तो अगले जन्म में ये हाथ पांव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अरे बोलिए ना, पांव बन जाने का मतलब त्रियंश गति। त्रियंश गति में चले जाएंगे। भाई आपका बेटा आपसे पैसा लेकर जाए और गलत काम करे तो आप क्या कहते हो? इस बार तो मुझे पैसे दे दिए, अब अगले बार बिल्कुल नहीं देंगे, तो गलत काम करके आता है ना। ऐसे ही इस जन्म में हाथ मिले और अच्छे काम नहीं किए तो कर्म कहता है तुझे हाथ मिले थे, तूने अच्छे काम नहीं किए, अब अगले जन्म में तुझे हाथ मिलने वाले नहीं है। इसलिए इन हाथों से कुछ अच्छे काम जरूर करें। बंधुओं, नाटक एक शब्द है, नाटक। नाटक देखते हो? अरे बोलिए ना। अरे आप फिल्म में कह लो, मूवी कह लो, पिक्चर कह लो और चाहे सीरियल कह लो, है तो सब नाटक। ठीक है, नाटक देखते हो ना। नाटक में पहले के समय में रामलीला होती है। राम तो एक बार हुए हैं, मगर रामलीला अभी तक चल रही है। अब रामलीला में एक रावण बनता है, एक हनुमान बनता है, राम लक्ष्मण आदि बहुत सारे पात्र बनते हैं, नाटक चल रहा है। अब नंबर आया लंका जलाने का, किसने? नाटक में। और हनुमान ने आग लगा दी। ठीक है, अब रावण क्या करेगा? लंका में आग बुझाएगा। क्या करेगा? लंका में आग बुझाएगा। इत्तेफाक से उस नाटक के रावण के कान में जाकर किसी ने कह दिया कि भैया तेरे घर में आग लग गई। अब वो कौन सी आग बुझाने जाएगा? घर की। नाटक की आग बुझाएगा या अपने घर की आग बुझाएगा? घर की। अरे बोलिए ना। घर की है घर की। लंका में आग लगी, मतलब लंका में आग लगी, इसका दुख ज्यादा है कि घर में जो आग लगी उसका दुख ज्यादा है? घर का। घर घर बोलिए। घर घर का दुख ज्यादा है। क्यों? ये लंका कुछ समय की थी, मान लो 4 दिन का नाटक है, रामलीला 8 दिन चलती है, ये 8 दिन का नाटक है और घर में रह रहे हैं तो 60-70 साल का नाटक है। नाटक तो हो गई, छोड़ के ये भी जाना है और छोड़ के वो भी जाना है। ये नाटक किसी डायरेक्टर के इशारे पर कर रहे हो और वो नाटक कर्म के इशारे पर चल रहा है। कर्म कहता है रो तो तुम रोते हो, कर्म कहता है तुम हंसो तो तुम हंसते हो, कर्म कहता है क्रोध करो तो तुम क्रोध करते हो, कर्म कहता है ये संपत्ति इकट्ठी करो तो तुम संपत्ति इकट्ठी करते हो। यानी पूरा जीवन केवल कर्मों के इशारे पर चलता है। मगर फर्क इतना है कि कर्म हमें दिखते नहीं हैं
ये नाटक, ये हमारे जीवन का जो डायरेक्टर है ना, वो कर्म है। हम ये ना समझे कि हम कर रहे हैं। हाँ, जो ये समझ लेता है हम कर रहे हैं, उसे जो रावण है वो नाटक में केवल 8 दिन के लिए रावण है, उसके बाद उसकी फिर वापस अपने रूप में आ जाएगा। ये जो हम बने हैं, जिसको जो नाम मिला है, सीता, गीता, संगीता, जो भी जिसको नाम मिला है, है ना, तो वो नाम जो है कितने दिन के लिए है? जब तक ये शरीर है तो नाम है, और जैसे ही शरीर छूटा, फिर अगला जन्म में दूसरा शरीर मिल गया, फिर हमारा नाम बदल गया, फिर तीसरा नाम हो गया। बस यही कर रहे हैं। और ये भ्रम आज से नहीं है, अनंत काल से भ्रमित होकर जिए जा रहे हैं। और जिस भ्रम के टूटने का नाम है वैराग। इस भ्रम के टूटने का नाम है वैराग, और वैराग से फिर आगे बढ़कर इस भ्रम को तोड़कर और फिर आत्मा को शुद्ध बनाने का नाम है धर्म की साधना। धर्म कहते किसी हैं, आप क्या समझते हो? धर्म का काम घर गृहस्थी में सुख शांति देना है, धर्म का काम धन संपत्ति देना है, धर्म का काम बच्चों की शादी करवाना है। तो जैसे एक किसान खेती करता है तो घास फूस अपने आप उग जाती है, ऐसे ही यदि वास्तव में आत्मा के लिए धर्म किया जाए तो ये जो घर गृहस्थी के सुख है ना, ये तो अपने आप मिल जाते हैं। भगवत अरहत सर्वगुणवर्णेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद्म प्रसादात् सत्तरं शिवलायं शौर्यादि अभिवृद्धिरस्तु। सत्तरं सौ शिष्य परशिष्य वर्गः शिवतो नः। ओम निस्वादया श्री वर्धमापरे चतुर्विंशति हर। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमद्भागवते शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश सोनागिर स्थित क्षेत्र के देखिए अभिषेक। संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्यज्ञानाय स्वयं सिद्धाय नंदाय परमात्मने परम सर्वविघ्नं। आइए आपको नंदीश्वर दीप के दर्शन कराते हैं। सोनागिरी का नंदीश्वर दीप की रचना है ये अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हूँ, कानत की जोश विखेत भूमि समर्पित। नंदीश्वर श्री जिन नाम पुंज करो बस दिन प्रतिमा अविराम आनंद भाव। नंदीश्वर दीप महान चा दिश सोए सुर दान पाप। नंदीश्वर दीप की रचना की जय। कितनी सुंदर रचना है। सोनागिरी में जब भी आते हैं तो यहाँ बड़ा मन लगता है। सारे मंदिरों के दर्शन बाद में, यहाँ के दर्शन पहले। बस चंद्रप्रभु दर्शन के बाद यहीं पर बहुत ही मन लगता है। बहुत अच्छी रचना बनाई गई है, बहुत सुंदर दर्शन है प्रभु के। और अभी यहाँ पर आरिका स्वस्ति भूषण माता जी का चातुर्मास हो रहा है। आज उनकी प्रेरणा से, उनके प्रवचन से मैंने अपने उंगली की सोने की अंगूठी दान की। मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए आपको सोनागिरी के नंदीश्वर दीप की रचना का दर्शन कराते हैं। कितने सुंदर दर्शन है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आरिका स्वस्ति भूषण माता जी का चौमासा हो रहा है और उनके द्वारा बहुत सुंदर प्रवचन दिए गए। आज के बहुत सारे लोगों ने अपने पहना हुआ सोना दान कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सोने की एक झांझरी बननी है। मैंने भी अपनी सोने की अंगूठी दान की, क्योंकि भाव वैसे बन गए थे। बहुत अच्छा लगा, दान करके मन बड़ा हल्का हो गया, बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई। देखिए ना, माता जी ने कितने अच्छे अच्छे कोटेशन लिख रखे हैं। घर में कागर का, पानी में सागर का। नंदीश्वरी प्रज्ञान सागर महाराज जी का बड़ा ही महत्व है। भक्त के लिए ईश्वर का, याद करने परमेश्वर का। सोनागिरी में नंदीश्वर का बड़ा ही महत्व है। ये हमारे पतिदेव और ये हमारे भतीजे साहब बैठे हुए हैं, दर्शन करने के बाद विश्राम कर रहे हैं। बहुत सुंदर दर्शन। ये देखिए, आज हमारा सम्मान हुआ और हमको ये प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। जय जिनी। ये देखिए हमारा बेटा नमन दर्शन करने के बाद
ये हमारी जेठानी जी नंदीश्वर द्वीप के दर्शन करते हुए। ये देखिए, ये लो ना, हमारा भी ले लो। ये मेरी माता श्री गाइस। नंदीश्वर की रचना बहुत सुंदर है यहाँ की, आनंद है आकर दर्शन करके। बने जिनाले बारे अरुदैवी सी, वंदन है इनका पावन भव का पाप नशावन। हम सब उतारे मिलकर आरती, हम सब उतारे मिलकर आरती, हम सब नाशा दृष्टि धरे कुंवर जीवित राग छवि छाड़े, सुंदर है समाज में अयात दो। पूजन बारंबारा भक्ति